नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग का जो है सीटेट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, सीटेट पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम लोग का शायद 17वां सेट है। ठीक है, इससे पहले 16 सेट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। आप सभी लोग सारे सेट को कर लीजिए, क्योंकि आपके पीवाईक्यू का एनालिसिस करना अच्छे से बहुत जरूरी है। ठीक है, जहां तक हमें सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप के तो सारे यहीं मिल जाएंगे। आइए सीटेट पीवाईक्यू सीरीज मतलब पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि -5/6 के पावर -5 की पावर 3। अब ये एक सवाल आपसे पूछ रखा है, तो इसकी वैल्यू जो क्या है, पावर्स क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यानी -5/6 अपॉन ब्रैकेट में और 5 3 कितना हो जाएगा -15, और यही आपका क्या था आंसर। बस सिर्फ पावर्स का मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो 5 3 क्या हो गया 15 -15, यही आपका ऑप्शन है, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो डरना नहीं है, इतने इजी सवाल भी आपके सीटेट में आते हैं। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12, 15 और 45 के एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर लेंगे। इसका एचसीएफ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा ना, ये सब चीजें मैंने आपको पिछले क्लासेस में बता रखी है। अगर कोई डायरेक्ट इस क्लास में कर रहा है तो पिछली क्लासेस को करके आए। 12, 15, 45 में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3 के अलावा इसमें कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है तो आपका डिफरेंस मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 15, 45, 15, 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसमें आ रहा है तो कितना हो जाएगा 15 पर है 180। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 180। आपसे क्या पूछा है, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम का योग पूछ रखा है, तो एचसीएफ और एलसीएम का योग आपका कितना हो जाएगा 183। अब आप अगर सारी क्लासेस करके आएंगे तो आपको थोड़ी सी भी इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे आ गया। चलो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन जो भी नया बच्चा आया उस क्लास में वो पिछली क्लासेस को करके आए। एचसीएफ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सिर्फ कॉमन लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। एलसीएम बता दे रहा हूँ 180 कैसे आ गया। 12, 15 और 45, 12, 15 और 45 छोटे बच्चों की तरह बैठ के वहां निकालना आराम से। ठीक है, 2 से एलसीएम लोगी आप कितना जाएगा 6, 15, 45, फिर 2 से लोगी कितना जाएगा 3, 15, 45, फिर 3 से लोगी कितना जाएगा 1, 5, 15, फिर 3 से लोगी कितना जाएगा 1, 5, 5, फिर 5 से जाएगा कितना जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, कितना हुआ 2, 4, 4 3 12, 12 36 पंचे 180, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 गुणे 4, 4 3 12, 12 36, 36 पंचे 180। तो यही आपका क्या है यहाँ पे एलसीएम। अब ये सब क्वेश्चन मैं इतना करके नहीं बताऊंगा, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए कि आज हमारी 17वीं क्लास हो रही है। ठीक है, ये सब मैं इससे पिछले वाली क्लासेस में सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अब चीजों को आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि आपने ज्यादा समय एग्जाम में नहीं देना है, टिक करके आगे बढ़ना है। ये आपके जो है सीटेट आपकी पहली सीढ़ी है, अभी आपको बहुत आगे तक चढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको आपके मुंह पे होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 23 का क्यूब प्लस 37 का क्यूब, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो बहुत ही सरल सवाल है। इकाई का अंक के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को लेंगे। तो यहाँ आपका यूनिट डिजिट क्या है 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। अब ये सब क्यूब तो आपको याद होने चाहिए कम से कम, 30 तक के क्यूब, 50 तक के स्क्वायर, 30 तक की टेबल, ये सब तो कम से कम याद कर डालिए, आगे काम आएगा। तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 10 यानी 0। और आपसे इकाई का अंक पूछा था, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 0। पूरा ऐड करना चाहे तो पूरा ऐड कर लें, 7 में 0 हासिल नहीं 1, 4 2 6 1 7, 370, जिसमें आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सब आपके सेकेंडो वाले सवाल है। ठीक है, नोट करिए। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है आपको किसी चीज को समझने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, वैसे ये सब सवाल किसी लेवल के हैं नहीं जिससे आपको ज्यादा समय दिया जाए। ठीक है, सेकेंडो के सवाल है, सिर्फ देखते ही टिक करके आगे बढ़ने वाले। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा समय इस पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 सही 1/3 डिवाइड 3/5 का हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो ये सब आपके लिए कैसा होना चाहिए, सेकंडों का सवाल होना चाहिए। 2 3 6 7/3 डिवाइड में 3/5, ये रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई आएगा तो कितना हो जाएगा 35,
मतलब 5/3 हो जाएगा, ये कितना होगा 7/35 और बटे 9। आपसे पूछा क्या है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम इसका कितना हो जाएगा 9/35 आपका आंसर। तो ये सब ऐसे सवाल हैं कि आप देखें और तुरंत अपने मन में करें और टिक करके आगे बढ़ जाए, पेन भी ना चलाएं, ठीक है। नोट करिए, ये सब आपके सवाल नंबर देने वाले सवाल चल रहे हैं, एकदम इजी सवाल जो आगे पेपर्स में आते हैं, ये उन टाइप के सवाल हैं। बस आपको क्वेश्चन देखना है और उसमें टिक करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस सब सवाल में कोई दम नहीं है, इस सब सवाल को आपको कोई समय नहीं देना है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़िए। कह रहा है 5935 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये सब जो पिछली क्लास में हम करते आ रहे हैं, इतनी बार रिपीटेड सवाल हो चुके हैं सब कि क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर इस समय कोई दम रह ही नहीं गया। जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसको इन सब चीजों में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, क्या दे रखा है आपको 5935। हमें दो दो का पेयर बनाना है, जो कि हम कई बार देख चुके हैं। हमें ऐसी टेबल्स पढ़ना है जो इससे ज्यादा ना हो, तो 7 से 49, 8 9 64, यानी आप 7 से लेकर जाएंगे यहाँ पे, 7 से कितना हो जाएगा आपका 49, 9 से जाएगा 0, 10, 1035। अब आपको ऐसी टेबल पढ़नी है कि जो है 1035 से ज्यादा ना हो। तो 5 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, 6 जाएगा 36। अगर 7 साल ले लें तो 7 से 49 के 9, हासिल 4, 7 4, 7 चौक 28, 28 4 32 के 2, हासिल 3, 7 7 1029। इससे कितना है कम हो गया, 7 से ले गए तो यहाँ कितना बच गया 1029 से यहाँ बच गया 6, ठीक है। मतलब 6 अगर हम घटा दें, इसमें से 6 घटा देंगे तो किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये 77 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सब इतनी बार रिपीटेड सवाल हो चुके हैं कि आप देखते ही एक लाइन में बस इसमें से देखें क्या घटाने पे हमको क्या मिल रहा है, 6 घटाने पे हमको ये 77 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस उसमें से पूछा था कि ऐसी न्यूनतम संख्या, कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो सवाल में कोई दम नहीं है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 5y/2 = 25/4 है तो 3y² + 2y का मान हमको बताना है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 5y/2 बराबर किया 25/4, तो 2 से दूनी 4 और 5 से 5 25, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5/2। तो ये सब देखिए और सर्च करके आगे बढ़िए, क्योंकि सवाल में कोई दम नहीं निकालना आपको 3y², तो y का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे y का स्क्वायर, मतलब y मतलब 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 3 गुणे 25/4 प्लस में 5, 25 नहीं 75/4 प्लस में 5, ये 5 चौक क्या हो जाएगा 20 और 75, 75 प्लस 20/4 यानी क्या हो गया आपका यहाँ से 95/4 आपका आंसर। तो इन सब सवालों में कोई दम है नहीं, इसीलिए मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट करके जो सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुपये 20,000 की धनराशि पर 1/4 वर्ष का 8/1/2% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना है, जबकि ब्याज आपका वार्षिक संयोजित है। मतलब आपको सीआई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, आपसे सीआई पूछ रखा है 1/1/4 वर्ष में, ठीक है। वार्षिक संयोजित आपका ब्याज दे रखा है। तो हम अमाउंट के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है, तो अमाउंट के लिए हमारा फार्मूला होता है A = P 1 + R/100 के पावर में T, ये चीज होता है। इधर हम क्या करेंगे, आपका अमाउंट वाला फार्मूला में आप लगाएंगे A = P 1 + R/100, इसके पावर क्या होती है T। तो आपसे कह रहे हैं एक साल के लिए 1 हो जाएगा, और फिर जो 1/4 के लिए हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बस इसी फार्मूले पे लगा के अमाउंट निकाल लेना है। फिर आपसे सीआई पूछ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे अमाउंट में से जो आएगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो वो चीज आपकी क्या आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे 20,000,
जो है आपका ये आर यानी कि कितना दे रखा है, 8 दूनी 16 1 17/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 17/2 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 200। यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 17/200 और गुणे 1/4। फिर यहाँ से आप करेंगे कितना है 20,000, 200 217/200 और गुणे कितना हो जाएगा 2 चौक 800, यानी 817/200। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो गया 2 चौक 800। ठीक है, अब आपको जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 217 गुणे 817 और बट्टे में क्या मिला यहाँ पे आपको 8। अब ये चीज आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन तो करना पड़ेगा, इसमें लगेगा आपका समय 749 के 9 हासिल 4 7 11 की हासिल 1 8 56 57 7 में 44 हासिल 1 7 में 14 हासिल 1 2 9 2 3 8 2 16 कितना हो गया 9 7 1 8 7 1 8 4 12 2 हासिल 1 5 1 6 8 14 3 7 हासिल 1 कितना आ गया आपका ये, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 177,289 बटे में क्या 8। अब आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, ये सब चीजें आपको फास्टली करनी पड़ेंगी, नहीं तो वहां पे रहेंगीगा मत। 8 से इसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 दूनी 16, फिर 17 हो गया 8 दूनी 16, फिर 12 हो गया 8 1 9 8, फिर 48 हो गया, फिर 8 6 48, 8 दूनी 16, फिर 17 हो गया 8 दूनी 16, फिर 12 हो गया, फिर 12 से कितना हो गया 8 1 9 8, फिर 48 हो गया, फिर 8 6 48, फिर 8 1 9 8, फिर आपका 1 बच गया, दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे 0 हो जाएगा, फिर आपका 8 1 9 8, मतलब आपका ये आएगा अमाउंट आ गया आपका 22,161। इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आपको निकालना सीआई निकालना है, तो आप सीआई के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट आपका कितना है 22,161, माइनस में प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 2161 आपका क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा। अब ये आपका अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल था, फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी वहां पे टैकल कर सके। ठीक है ना, आपको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा समय लेना है, ना आपको डिवाइड करने में ज्यादा समय वहां पे लेना है। ठीक है, ऑप्शन की मदद आप इस सब क्वेश्चन में ले सकते हैं कि यहाँ किस वे में जा रहा है। नोट कीजिए, इतनी देर बाद एक अच्छा सवाल मिला, नोट करिए। दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx का योग हमको बताना है। अच्छा सवाल है, मतलब इन सभी को क्या करना है आपको ऐड करना है। ठीक है, आइए कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करिए, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में ऐड करो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करो 4xy प्लस में क्या 4yz प्लस में क्या 4zx, इन सबका योग हमको बताना है। तो हम देख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर एक है, ए स्क्वायर यहाँ तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर यहाँ कितना है 2y स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर यहाँ जेड स्क्वायर यहाँ कितना है 2z स्क्वायर, इसके बाद यहाँ क्या है 4xy प्लस 4yz प्लस यहाँ क्या 4zx। अब आपको इसमें कुछ दिख रहा है, इसमें से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो आप बाहर कर लीजिए, दो बाहर कर लिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में क्या 2xy प्लस में क्या 2yz और प्लस में क्या 2zx। अब यहां से आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस zx। फार्मूलाज आपको याद है, फार्मूलाज का रिपीट आप लोगों ने किया था। ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं हो गया, फार्मूला याद करके रखिए, सारे फार्मूलाज आपके टिप पे होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सामने लिखा हुआ है आपके, फिर भी आप लोग को नहीं पता, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फार्मूलाज आपके टिप्स पे
होने चाहिए, ठीक है, नोट करिए। ये सवाल आपको दे रखा है, इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस x को उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का कराएंगे 2x में 2x स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा 3yx, प्लस में इधर कितना हो जाएगा zx, ठीक है, फिर y का कराएंगे प्लस में 2xy, फिर y का कराएंगे माइनस में 3y स्क्वायर, फिर y का कराएंगे प्लस में zy, इधर z का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा माइनस में 2xz, ये माइनस है माइनस होकर 2z, माइनस माइनस प्लस में 3yz। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर दिख रहा है, और कोई है नहीं, 3xy है यहाँ पे, 3xy प्लस 2xy, और आपको कहीं पे है xy के अलावा, तो यहाँ से 3 से 2 चला जाएगा, इतना बचेगा माइनस में xy, एक zx यहाँ पे है, एक zx 2xz यहाँ पे है, कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस में xz, यहाँ माइनस 3y स्क्वायर, और 3yz यहाँ पे है, zy यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ से 4yz। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो बस चीजें आपको सॉल्व करना है, सीधे ट्रैक लेके आगे बढ़ जाना है, ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि 3x के पावर m माइनस में 5x प्लस 7 एक द्विपद है तो m का मान हो सकता है, ठीक है, ओनली 2 सिर्फ 2, 1 एंड 0 एक और 0, ओनली 1 और 2 एंड 0, इसमें से आपको बताना है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, 3x के पावर m माइनस में 5x प्लस में 7, द्विपद मतलब दो पदों का योग, ठीक है, यानी दो पद यहाँ पे जुड़े हुए हों। तो हम देखते हैं ओनली 2, सिर्फ 2 हो सकता है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, अगर हम 2 रखेंगे, अगर हम 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, सॉरी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, क्या सिर्फ यही हो सकता है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, अगर m बराबर 1 लेते हैं, m बराबर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस में 5x प्लस में 7, और अगर m बराबर 0 लेते हैं, m बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 0 माइनस में 5x प्लस में 7, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसकी बन रही हैं, ठीक है। अगर ओनली 1 तो 1 तो आ रहा है, 0 भी आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। m बराबर 1 रखा गया, दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे क्लास जो है नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे के सवाल करेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आज बहुत ही हल्के सवाल थे इसलिए हमारी क्लास जल्दी हो गई, ठीक है। आपका कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।